तो बेटे बायो का चैप्टर हमारा पहला क्या है, लाइफ प्रोसेस का चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना बेटे। ये इसमें जो है, और ये बायो का सबसे बड़ा चैप्टर है, ये 4 चैप्टर्स के बराबर एक चैप्टर है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये काफी लंबा चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन भी काफी सारे आएंगे। तो देखिए सबसे ऊपर क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है भाई, सिद्धि क्या लिखा है क्वेश्चन, पढ़ो जरा। What criteria can be used to decide whether something is alive? बताइए क्या आंसर लिख सकते हैं हम। कोई चीज हमें क्या क्राइटेरिया होता है कि जिससे कि बेटे हमें पता लग जाए कि, हाँ भूमिका बताओ बेटे। अगर कोई चीज चल रही है, किसी अगर एक जगह से मूवमेंट हो रहा है तो अगर वो अलाइव है। उसके अलावा और कुछ? ग्रोथ। कोई चीज मूवमेंट कर रही है तो उसके वो तो उसमें अलाइव है। कार भी तो मूव करती है। नहीं नहीं नहीं, कार नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। नहीं, कार भी तो मूव करती है, कार भी मूव वो करती तो है, मूव करती है। नॉन लिविंग थिंग हो गई ना। क्राइटेरिया मूवमेंट और ग्रोथ का क्राइटेरिया भी होता है, ध्यान रखना। कोई भी जो लिविंग थिंग होगी उसमें क्या होगी, ग्रोथ जरूर होगी। क्लियर। जैसे कुछ चीजें बेटे चल नहीं सकती, कुछ चीजें क्या होती हैं जो चल नहीं सकती, तो वो क्या है, वहां ग्रोथ हो रही होती है। जैसे आप देखो बेटे, एनिमल्स चल जाते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी जो है मूवमेंट को आप नहीं देख सकते। और लेकिन क्या है बेटे, आप जैसे प्लांट्स देखो, प्लांट क्या मूव करते हैं इधर से उधर, बोलो। हाँ जी। नहीं 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 करते ना। जब प्लांट मूव नहीं करते तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वो क्या करते हैं बेटे, एक ही जगह पर खड़े हुए, साइज उनका चेंज होता है, ग्रोथ उनमें हो रही होती है। इसके अलावा प्लांट्स में भी कुछ मूवमेंट्स होती हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ मामा जी। तो मूवमेंट, ग्रोथ, ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है। इसके अलावा और भी क्राइटेरिया होते हैं, जैसे उनको एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये और भी क्राइटेरिया होते हैं। क्लियर? हाँ। पढ़ो बेटे, सिद्धि तुम पढ़ो। Those things which are alive are called living things. Example: all plants and animals, including human beings. The most important criteria to decide whether something is alive or not is the movement. All living things which are alive move by themselves without any external help. Movement of some living things are quite. जस्ट एक मिनट रुको, क्या लिखा है, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। अब जैसे कार वगैरह में क्या होता है, बाहर से हेल्प चाहिए नहीं चाहिए? यस नो? हाँ। तो जो बेटे जो लिविंग थिंग होती हैं उनको जो है कोई भी हेल्प की जरूरत नहीं होती, वो खुद अपने आप मूव कर सकती हैं। आगे पढ़ो बेटे। Movement of some living things are quite fast and can be observed easily by us. Example: most of animals. Movement of some living things are very slow and can be observed with difficulty. Example: movement in plants. Animals can move from one place to another, or they can move their body parts. Plants are fixed in the soil at a place, so they cannot move like animals from place to place. Plants can only move parts of their body, such as leaves, flowers, shoots, and roots. ये बेटे प्लांट से मूवमेंट कैसे होती हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये बेटे आप लोगों को भूमिका आपको समझ में आया कि एलाइव क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं? हाँ। और रिद्धि सिद्धि तुमको? हाँ मामा जी। अब देखिए बेटे, अब हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है लिविंग थिंग्स की, वो हमें देखना है। तो पहला क्राइटेरिया तो हमने क्या लिखा कि वो मूव कर सकती हैं, ठीक है। वो जो है पहला हमारे पास क्या है, तो मूव कर सकती हैं। इसके अलावा और मैंने क्या बताया था अभी आपको, उनको एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए क्या चाहिए, उनको फूड चाहिए, एयर चाहिए और वाटर चाहिए। और तीसरा बड़ा क्राइटेरिया भी क्या बताया था मैंने, ग्रो कर सकती है, उनमें ग्रोथ होती है। जैसे आप देखो, छोटा बच्चा होता है, बड़ा बच्चा बन जाता है, छोटे बच्चे बड़े होकर बूढ़े बन जाते हैं। ऐसी प्लांट छोटे छोटे होते हैं, बड़े बनते हैं, फिर जो है बूढ़े होते हैं, फिर गिर जाते हैं। ऐसा होता नहीं होता है? तो मतलब क्या है कि कोई भी लिविंग थिंग है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो वायरस है, चाहे वो कुछ भी है, वो ग्रो जरूर करता है। क्लियर? तभी वो लिविंग होगा। ओके। वायरस वैसे लिविंग नॉन लिविंग दोनों होता है, ये ध्यान रखना बेटे।
वायरस सिर्फ लिविंग ही नहीं है, नॉन लिविंग भी होता है, ठीक है। ठीक। कैन रेस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, इसका मीनिंग क्या है? मान लो आप बैठे हो और पीछे से बंदर आ जाए तो क्या होगा? हम भागेंगे, भाग जाएंगे, तो भगाएंगे। भाग जाएंगे। मान लो प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? प्लांट्स भी ध्यान रखना रिस्पॉन्ड करते हैं। आपने भूमिका एक को देखा होगा, छुई का पेड़। कौन सा? छुई का पेड़, टच मी नॉट प्लांट, देखा है कि नहीं? हाँ 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 हाँ। उसको हम जैसे ही टच करते हैं वो क्या होता है? पूरा का पूरा प्लांट मुरझा जाता है, ठीक है। अब जैसे अब प्लांट्स को देखा होगा कि प्लांट सन की तरफ जाते हैं, रूट्स क्या होती हैं बेटे? जमीन की तरफ जाती हैं, पानी की तरफ जाती हैं। तो ये क्या है? सारे रेस्पॉन्सेज होते हैं आसपास के सराउंडिंग में। ऐसे ही हम लोग भी, सर्दी होती है तो रेस्पॉन्ड करते हैं, गर्मी होती है तो अलग से रेस्पॉन्ड करते हैं। तो मतलब सेंसिटिवनेस एक लिविंग थिंग्स का एक मेन क्राइटेरिया होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन करते हैं, ध्यान रखना बेटे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स है, इवन बैक्टीरिया इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं? बस वायरस नहीं करता बेटे रेस्पिरेशन, क्योंकि वायरस लिविंग नॉन लिविंग दोनों ही होता है। बैक्टीरिया के साथ साथ सारे जो है ऑर्गेनिज्म क्या है, वो सारे क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। इसलिए जिससे कि उनको एनर्जी मिल सके। एक्सक्रीट करते हैं। एक्सक्रीट का मतलब क्या है? कि जो हम खाते पीते हैं, जो खाने पीने के साथ क्या है, जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, नहीं निकलता है खाने पीने के बाद हम खाते हैं तो वेस्ट मटेरियल, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्लियर? मतलब हम डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट बॉडी से भी बाहर निकालते हैं। और मेन क्राइटेरिया और क्या है बेटे? नॉन लिविंग थिंग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, मतलब अपने जैसे और नहीं बना सकती, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो अपने जैसे और सेम टाइप के रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर? हाँ बेटे दोनों तीनों को समझ में आ गया नहीं? हाँ मैम। Yes, ma'am. Maji. हाँ, भूमिका पढ़ो बेटा इसको। Characteristics of living things. Living things can move by themselves, need food, air, and water, can grow, can respond to changes around them. They are sensitive, respire, release energy from food, excrete, get rid of waste materials from their body, can reproduce, can have young ones. Non-living things which are not alive cannot move by themselves. अच्छा ये बताओ बेटे भूमिका के, हम इसमें कोई और कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड कर सकते हैं क्या? या रिद्धि सिद्धि तुम बता सकते हो इसमें कोई और कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड हो सकती है? डाइजेशन। वो बेटे न्यूट्रिशन में आ गया, नीड फूड एयर एंड वाटर। क्योंकि डाइजेशन बेटे प्लांट्स में नहीं होता, डाइजेशन प्लांट्स में नहीं होता है। डाइजेशन सिर्फ किसमें होता है? हमारा Transportation. एनिमल में होता है। Transportation. हाँ, ट्रांसपोर्टेशन हमारा वाटर वगैरह में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ट्रांसपोर्टेशन तो लेकिन एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स में भी होता है ना। वाटर एयर एनिमल्स में भी होता है ना। एनिमल में मेनली वाटर मिनरल्स वगैरह ये सब चीजें ट्रांसपोर्ट होती है ना। ये तो सिस्टम हो गए, अच्छा। हम यहाँ सिस्टम की बात नहीं कर रहे बेटे। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें ट्रांसपोर्टेशन होता ही नहीं है। तो अच्छा। ऐसा ऑर्गेनिज्म बता सकते हैं इसमें बेटे ट्रांसपोर्टेशन होता ही ना हो? प्लांट्स में होता है, प्लांट्स में नहीं होता। बेटे प्लांट में होता है। उसमें भी होता है, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अमीबा है, जैसे कुछ एल्गी वगैरह होती हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि बहुत छोटी सी बॉडी है, सिंपल सा एक साथ सारा कुछ ले लेते हैं। क्लियर और नॉट? अब आगे देखिए बेटे, अब देखिए ऊपर क्या लिखा है बेटे? लाइफ प्रोसेस क्या होती है? बेसिकली लाइफ प्रोसेस वो होती है जो ऑर्गेनिज्म अपनी मेंटेनेंस के लिए यूज करते हैं। मतलब देखिए, जब भी हमको बॉडी में जब भी एक लाइफ होती है तो उसमें दो तीन चीजें जरूर रिक्वायर होती हैं कि एक तो ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ग्रोथ ऑफ द बॉडी में क्या होगा? मेकिंग ऑफ द सेल्स होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा? रिपेयर ऑफ द बॉडी। रिपेयर ऑफ द बॉडी का मतलब क्या है? कि जो टूट गई हैं, जो खराब हो गई हैं सेल्स, उनको नया बनाना। समझ में आया कि नहीं आया? ये किसमें आ गया? रिपेयर हमारा मेंटेनेंस प्रोसेस में आ गया। जैसे हम एक घर बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, जब एक नया घर बन जाता है तो वो बनाने की प्रोसेस हो गई, लेकिन जब घर को कुछ साल हो जाते हैं तो उसकी रिपेयरिंग करानी पड़ती है, नहीं करानी पड़ती है? हाँ जी बच्चों,
ऐसे हमारी बॉडी में भी होता है बेटे। जैसे जैसे हम लाइफ को हम जो है डेली हम क्या करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी टूट फूट होती है, तो उससे क्या है, हमको रिपेयरिंग वगैरह चाहिए। तो इस प्रोसेस में बहुत सारी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर चलती हैं, उनको क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। क्या बोल रहे हो बेटा? लाइफ प्रोसेस। ठीक है, पढ़ो बेटा इसको। कौन पढ़ेगा? सिद्धि तुम पढ़ो। Okay, Mamaji, pardon. What are life processes? The basic functions performed by living organisms for maintenance of their life are called life processes. अब देखिए बेटे, एसेंशियल कौन कौन सी हमारे पास प्रोसेस हैं। जैसे पहला है हमारे पास न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या आ जाएगा, खाना पीना, हम क्या लेना है। देखो न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है बेटे, न्यूट्रिशन में हमें एनर्जी के लिए जरूरी है। न्यूट्रिशन किसके लिए जरूरी है, हमें डिफरेंट मटेरियल चाहिए बॉडी के अंदर बिल्ड करने के लिए। अब जैसे हम एक घर बनाते हैं, एक घर बनाने के लिए ईंटें भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, नहीं चाहिए होती हैं। उसको हम क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल बोलते हैं। ऐसे न्यूट्रिशन क्या करता है बेटे, हमारी बॉडी में एक रॉ मटेरियल का काम करता है। उस रॉ मटेरियल के आने के बाद बहुत सारी चीजें हमारी होंगी। क्लियर और नॉट? हाँ मैम। दूसरा क्या, रेस्पिरेशन। अब जैसे क्या है बेटे, हम घर में मान लीजिए हमको खाना पीना पकाना है, तो उसके लिए गैस की जरूरत होती है। ऐसी हमारी बॉडी में बेटे जो डिफरेंट प्रोसेस होती हैं, उन डिफरेंट प्रोसेस को पूरा करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। देखिए खाना बनाते वक्त गैस क्या देती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ऐसे रेस्पिरेशन क्या करता है बेटे, एनर्जी जनरेट करता है जो हमने खाना खाया है उससे। और वो एनर्जी जनरेशन में क्या होगा, एनर्जी जनरेशन की वजह से हम बहुत सारी प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। हाँ मैम। अब देखो नेक्स्ट है बेटे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है बेटे, क्या है, आप देखो अब जैसे क्या है कि कहीं हमको एक से दूसरी जगह जाना हो, तो उसके लिए क्या चाहिए, कोई ना कोई व्हीकल वगैरह चाहिए। हम जैसे मार्केट से सामान खरीद के लाते हैं, मार्केट से सामान बहुत सारी चीजें लेते हैं, वो क्या सबकी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। ऐसी क्या है बेटे, जब हम बॉडी के अंदर खाना पीना खाते हैं, हमको एयर भी चाहिए, हमको वेस्ट भी बाहर निकालना है, मतलब सारा कुछ हमको चाहिए। वो कैसे जाएगा, इसके थ्रू होता है हमारा एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर भी, लेकिन दोनों में डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होती है। तो मतलब क्या है, अच्छी चीजों को अंदर लेना और बाहर खराब चीजों को बाहर निकालना। उस प्रोसेस में जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर से कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पूरी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये देखो बेटे, जैसे हम घर में क्या होता है, सब्जी वगैरह लेके आते हैं, उसको छीलने के बाद उसको वगैरह बाहर करते थे, करते नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारे यूज का नहीं है। ऐसे बेटे जब हम बॉडी में खाना वगैरह खाते हैं, तो बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन होता है, और यूटिलाइजेशन के बाद क्या है, जो हमारी बॉडी के लिए काम का नहीं है, क्योंकि हम तो बहुत सारी चीजें खा रहे हैं ना, दिन में अंकल चिप्स भी खा रहे हैं, दिन में कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, बहुत सारी दवाइयां भी खा रहे हैं, जो मर्जी आती है आजकल वो खा जाते हैं। ऐसा होता नहीं होता है? हाँ। कॉफी वॉफी भी खा गए, मतलब उल्टे सीधे पता नहीं क्या क्या चीजें खा जाते हैं आजकल। लेकिन हमारी बॉडी क्या रखेगी, जो सिर्फ उसके लिए रिक्वायर्ड होगा। ये पीछे से आवाज किसके यहाँ से आ रही है बेटे? जो हमारी बॉडी के लिए क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा, सिर्फ वही हमारी बॉडी रखेगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। तो जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाएगा। कितने टाइप के वेस्ट होते हैं वो आगे पढ़ेंगे। एक सॉलिड वेस्ट है, एक लिक्विड वेस्ट है और एक गैसियस वेस्ट है। 3 तरीके के वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बाहर निकलते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए होते हैं। ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है बच्चे, आप ये देखिए कि मान लो आपका एक स्कूल है, ये ठीक है, स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर हैं, इसके अलावा भी कोई और होता है स्टूडेंट्स और टीचर के अलावा? प्रिंसिपल।
और क्लीनिंग टीचर में आ स्टफ। गए, सब कुछ टीचर में आ गए। इसके अलावा स्टूडेंट टीचर के अलावा और कौन होता है? कोई नहीं। अरे बेटे, ऑफिस का स्टाफ होता है नहीं होता है, जो नॉन टीचिंग स्टाफ होता है। हाँ होता है। इसके अलावा बस के ड्राइवर्स वगैरह होते हैं नहीं होते हैं? हाँ। इनका काम टीचिंग का नहीं होता, लेकिन काम तो करते हैं ना ये भी। अब ये देखो बेटे, इनका क्या काम कम होता है या इनका काम भी बहुत ज्यादा होता है? ज्यादा होता है। देखिए, अब यहाँ पर क्या है बेटे, यहाँ पर बहुत सारे काम स्कूल में है। उनको पढ़ाना है, टीच करना है इनको। उसके लिए बच्चों से क्या चाहिए? फीस चाहिए, उनको सैलरी देनी है। इसके अलावा गवर्नमेंट के साथ भी उनको जो कम को सब कुछ करना है। ये सब चीजें होती है नहीं होती है? हाँ। तो इन सब चीजों में से कोई भी एक चीज गड़बड़ा जाए तो क्या होगा? क्यों भूमिका? मान लो बच्चे फीस ना दें तो क्या होगा? स्कूल ढंग से चलेगा नहीं, फिर जो भी बच्चों के लिए मतलब रिक्वायरमेंट प्रोवाइड होती है वो कम हो जाएंगी। देखो, अब चलिए फीस दी लेकिन टीचर ठीक से नहीं पढ़ा रहे तो क्या होगा? बच्चे नहीं आएंगे स्कूल में और क्या। बच्चे नहीं आएंगे। मान लो टीचर भी ठीक से पढ़ा रहे हैं, वो भी सब लेकिन सैलरी नहीं मिल रही तो सैलरी नहीं होती तो भी प्रॉब्लम आएगी। मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या करना है, देखिए कि भाई टीचर ठीक से काम करे और स्टाफ ठीक से काम करे। उसके लिए क्या होते हैं? प्रिंसिपल होती नहीं होती है, और मैनेजमेंट स्टाफ होता है बेटे। ये काम क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। किस चीज का काम करता है? चीजों को कंट्रोल करता है कि भाई कोई भी चीज गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या काम करता है? ये कोऑर्डिनेशन का, मतलब हर तरीके से हर कोई काम कोऑर्डिनेटेड मैनर में हो, ना तो कोई बहुत ज्यादा इधर उधर भाग रहा हो ना कुछ, मतलब कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हर एक के बीच में। जब कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होता है बेटे, तभी कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? प्रॉपर तरीके से चल पाता है। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ। यही सेम हमारी बॉडी का भी है। अब ये सोचो बेटे, हम खाते जा रहे हैं खाते जा रहे हैं खाते जा रहे हैं, क्या होगा? या हम सोए जा रहे हैं सोए जा रहे हैं, या हमारी बॉडी का कोई एक ऑर्गन पूरी तरीके से एक ही ऑर्गन काम करते जा रहा है, तो मतलब क्या पूरी बॉडी का एक बैलेंस बिगड़ जाएगा? नहीं बिगड़ जाएगा? हाँ। तो ऐसे हमारी बॉडी के अंदर भी बेटे कि हर ऑर्गन प्रॉपर तरीके से काम करे, कोऑर्डिनेटेड मैनर से काम करे। ध्यान रखना बेटे, हमारी बॉडी में किसी एक ऑर्गन में प्रॉब्लम आएगी तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब होती है नहीं होती है? हाँ। जब मान लीजिए किसी को छोटा सा बुखार भी आता है तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है नहीं हो जाती है? भूख कम लगती है, ये होता है, थकान होती है, पढ़ने का मन नहीं करता, सोने का दिल करता है। मतलब क्या है बेटे, हमारी बॉडी में भी हर ऑर्गन तरीके से काम करे, वो भी जरूरी है। तो वो किसमें आ गया हमारे पास? क्या कह रहे हो? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। समझ में नहीं आया क्या कह रहे हो बेटे? तो ये क्या हो गया बेटे, हमारे पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये इसमें आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद ग्रोथ एंड मूवमेंट है। ग्रोथ में बेटे हमारी बॉडी की डिफरेंट तरीके से कैसे ग्रोथ वगैरह होती है, वो सारी इसमें आ जाती है। क्योंकि एक इंसान छोटा रह जाएगा तो वो छोटा, इसकी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई तो वो भी सारा इसमें आ जाएगा। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वो चीज होती है, दैट इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भूमिका क्यों 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 करना होता है? बताइए, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन जिससे आगे न्यू वन बताओ बेटे। क्योंकि इसमें जरूरी होता है ताकि जो हमारा जो ह्यूमन जनरेशन है, ह्यूमन जो इम्यूनिटी वो खत्म ना हो जाए, उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो बने। बेटे क्या रिप्रोडक्शन सिर्फ ह्यूमंस के लिए ही जरूरी है? नहीं, हर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सबके लिए जरूरी है। हर ऑर्गेनिज्म के लिए। मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन जरूरी है उस स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए। ध्यान रखना बेटे, रिप्रोडक्शन हमारी, मान लीजिए कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो इससे वो मरेगा नहीं। रिप्रोडक्शन अभी तक की देखिए, मैंने रिप्रोडक्शन के ऊपर की जितनी भी लाइफ प्रोसेस है वो उसकी लाइफ के लिए एसेंशियल है।
ये दिन में कोई भी एक गड़बड़ होगी तो उसकी लाइफ स्टेक पे हो सकती है, उसकी लाइफ जा सकती है। लेकिन रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है, एसेंशियल है, लेकिन उसके नहीं होने से, रिप्रोडक्शन के नहीं होने से बेटे क्या होगा, उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये जो हम एसेंशियल कंसीडर करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिस्टम वगैरह आते हैं। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, हाँ मामा जी। पढ़ो सिद्धि। What processes will you consider essential for maintaining life? The basic life processes from all living organisms. Examples of life processes are nutrition, respiration, transportation, excretion, control and coordination, response to stimuli, growth, movement, and reproduction. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे। क्वेश्चन क्या लिखा है बेटे? Why do we need आप पढ़ो 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 बेटे, भूमिका पढ़ो। Why do we need energy? Or why is energy required by an organism even during sleep? बेटे देखिए, जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमको एनर्जी चाहिए, ये ध्यान रखना बेटे। ऐसा नहीं होता कि हम सो गए तो एनर्जी नहीं चाहिए, सोते वक्त भी एनर्जी चाहिए होती है। क्यों? बताओ बेटे। मैं बताऊं? हाँ बताओ। क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी बायोलॉजिकल वो एक्टिविटीज हो रही होती हैं, जैसे हार्ट जो है वो पंप कर रहा होता है ब्लड को, और भी सारी होती हैं, तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वेरी गुड। सिद्धि सिद्धि समझ में आया आपको? नहीं? हाँ मामा जी। मतलब क्या है बेटे, देखिए कि हाँ ये जरूर है कि एनर्जी कम चाहिए, क्योंकि हमारी कम प्रोसेस चल रही होती है उस टाइम पे। लेकिन जो एसेंशियल प्रोसेस है, जिनसे हमारा हार्ट चल रहा है, ब्रेन चल रहा है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर बेटे रिपेयरिंग होती है। जब पूरी बॉडी की रिपेयरिंग कब होती है? जब हम सो रहे होते हैं। जब हम जाग रहे होते हैं बेटे, उस टाइम में बॉडी की रिपेयरिंग नहीं होती। अब देखो ना, हमें घर की रिपेयरिंग करानी हो तो उस घर से बाहर जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता है हमको? तो ऐसी बेटे हमारी बॉडी में रिपेयरिंग कब होती है? जब हम सो रहे होते हैं, उस टाइम पे हमारी बॉडी की रिपेयरिंग होती है। तो रिपेयरिंग के लिए हमें और भी जो जो अंदर क्या होती है, डिफरेंट लाइफ प्रोसेस, मिनिमम लाइफ प्रोसेस में जो रन करती है, उनके लिए भी एनर्जी चाहिए। ध्यान रखना बेटे, हमारी बॉडी की हर लाइफ प्रोसेस एनर्जी डिपेंडेंट है। क्लियर और नॉट? हाँ। हाँ मामा जी। पढ़िए बेटे। All the living organisms need energy to perform various life processes and other activities which they perform, and to prevent damage and breakdown, to maintain a state of order in our body. ओके, आगे पढ़ो। और Energy is required by an organism even during sleep, because when we are asleep, a number of biological processes keep on occurring in the body which require energy. Example, our heartbeat non-stop even when we are asleep to pump blood throughout the body, and this require energy. वेरी गुड। अब देखिए बेटे, तो सबसे ऊपर क्या क्वेश्चन लिखा है? सिद्धि पढ़ो बेटे। What are outside raw materials used by an organism? बेटे बाहर के रॉ मटेरियल्स हम क्या क्या यूज करते हैं? हाँ जी बच्चे। Food, फूड, इसके अलावा oxygen, फूड के अलावा oxygen. ऑक्सीजन। वेरी गुड। तो ऑक्सीजन को हम एयर बोल सकते हैं। ओके। हाँ. और इसके अलावा वाटर। इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं बेटे। चलिए पढ़िए बेटे, पढ़ो पढ़ो, इसको पढ़ो। First, food, a kind of fuel or a source of which provides supplies energy and materials to all living organisms. An organism eats the food or manufactures that. The second, oxygen, for breakdown of the food to obtain energy. एक मिनट रुको। ऑर्गेनिज्म ईट्स द फूड और मैन्युफैक्चर दैट, मतलब क्या है? या तो उसको बनाएगा, मतलब फोटोसिंथेसिस करेगा, या मतलब या तो वो ऑटोट्रॉफ होगा या हिटोट्रॉफ होगा, या उसको खाएगा। दोनों में से कोई एक काम कर सकता है। ठीक है? फूड दोनों को चाहिए, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो।
आगे पढ़ो। Second, oxygen for breakdown of the food to obtain energy. हाँ बेटे, ऑक्सीजन किस लिए चाहिए हमको? जो हम फूड लेते हैं तो उससे एनर्जी कैसे जनरेट होगी? जब वो ऑक्सीजन होगी, उसी की प्रेजेंस में हमारी फूड से एनर्जी जनरेट होगी। आगे। Third, water for proper digestion of food and other functions inside the body. हाँ बेटे, ध्यान रखना कि जो वाटर जो होता है बेटे, वो हमारी बॉडी के में एज ए सॉल्वेंट काम करता है। बेटे आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना कि एक्वा सॉल्यूशंस, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? हाँ, कि बहुत सारी रिएक्शंस एक्वा सॉल्यूशंस में होती हैं। मतलब क्या है बेटे, वाटर हमारी बॉडी में एज ए सॉल्वेंट काम करता है। सॉल्वेंट पता है ना क्या होता है? हाँ, क्या होता है बताओ? जिसमें चीजें घोली जाती हैं, कोई भी सब्सटेंस घोला जाता है, क्या क्या बोला? उसमें घोली जाती है, समझ में नहीं आ रही तुम क्या कर रही हो बेटे? जिसमें हम किसी भी चीज को मिक्स करते हो, डिजोल्व करते हो। ओके, मतलब सॉल्वेंट कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें हम दूसरी चीजों को डिसॉल्व कर सकते हैं। ओके, और हमेशा सॉल्वेंट क्या होता है? लार्जर क्वांटिटी में होता है बेटे। तो वाटर क्या है बेटे, हमारी बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करेगा। इसके अलावा क्या है बेटे, बॉडी में, हमारी बॉडी में जो बॉडी की जो ऑस्मोसिटी जो होती है, बॉडी में जो मतलब स्टिफनेस होती है, उसको मेंटेन करना, टाइटनेस को मेंटेन करने का काम भी क्या होता है? हमारा वाटर का होता है। इसके अलावा बहुत सारी बॉडी की रिपेयर रिएक्शन जो होती है वो वाटर की प्रेजेंस में ही होती है। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, आगे पढ़ो बेटे। The raw materials required by an organism can be quite varied depending on the complexity of the organism and its environment. हाँ बेटे, एक चीज और ये है कि ये डिपेंड करेगा कितना चाहिए, क्या चाहिए, कैसे चाहिए, लेकिन ये तीन चीजें जरूरी चाहिए हर एक किसी को, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। क्लियर और नॉट? अब आगे क्वेश्चन पढ़ो बेटे। Why do we need materials from outside? बेटे बाहर से मटेरियल्स क्यों चाहिए हमको? भूमिका। क्योंकि उसकी बॉडी इतनी कैपेबल नहीं है कि वो खुद बना सके बॉडी रॉ मटेरियल यूज कर सके। लेकिन प्लांट्स तो खुद बना लेते हैं ना। हाँ, तो वो ऑटोट्रॉफिक में आते हैं। लेकिन बेटे रॉ मटेरियल तो फिर भी वो भी बाहर से ही लेते हैं। हाँ तो सर वो जैसे रेस्पिरेशन, जैसे वो भी तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए बाहर से, जो हम लोग रिलीज करते हैं। समझ में आया कि नहीं? पढ़ो बेटे। We need materials from outside in order to grow, develop, synthesize proteins and other substances to get energy. ओके,